नमस्कार, मैं अनुश्री, आप देख रहे हैं डेली बज इंडिया। एक दलित व्यक्ति 6 साल जेल में था। वहां रहते हुए उसे एक ही सपना आता था। वो शख्स ऊंचाई से गिर रहा है, बहुत ऊंचाई से। जैसे ही उसकी निगाह अपनी रोती हुई पत्नी पर पड़ी, वो चीखते हुए जमीन पर गिरा। वो शख्स कहता है, अब मुझे वैसे उड़ने के सपने नहीं आते हैं, मैं एक बार फिर उड़ना चाहता हूँ, एक आखिरी बार। वो दलित व्यक्ति नहीं चाहता कि उसकी पहचान सामने आए। 55 साल के शख्स को पिछले महीने रिहा किया गया। रिहाई करते हुए अदालत ने कहा कि उस पर लगाए गए सभी आरोप निराधार है, जिसमें पॉक्सो का मामला भी शामिल था। 18 मई 2015 दलित शख्स की गिरफ्तारी का दिन। शिकायत दर्ज कराई गई, जिसमें कहा गया कि दलित व्यक्ति ने 4 नाबालिग बच्चियों का यौन शोषण किया है। आरोप लगाने वालों ने दलित शख्स को सीरियल सेक्सुअल ऑफेंडर तक कहा, लेकिन अदालत के फैसले में मामले की सच्चाई सामने आई। दिल्ली की अदालत ने शख्स को सभी आरोपों से बरी करते हुए कहा कि नाबालिग के परिजन दलित के प्रति पूर्वाग्रहों से भरे हुए थे। परिजनों के लिए सबसे बड़ी बात यही थी कि शख्स दलित समुदाय से आता है। 55 साल के व्यक्ति का कहना था कि उसके कुत्ते ने आउटर दिल्ली स्थित घर के सामने गंदगी नहीं की, जिसके बाद उस पर झूठा मामला दर्ज कराया गया था। कोर्ट ने आदेश में यह भी कहा कि कथित पीड़ित नाबालिगों के माता-पिता पूरी बेशर्मी के साथ उन्हें प्रताड़ित कर रहे थे। ये सब केवल इसीलिए क्योंकि अभियुक्तों के खिलाफ आरोप गंभीर और घृणित है। अदालत ने मामले पर फैसला सुनाते हुए ये भी कहा कि स्टेट 2 महीने के भीतर दलित शख्स को 1 लाख रुपए का हर्जाना दे। अदालत के मुताबिक यह आरोपित के कानूनी अधिकारों के प्रति पूर्वाग्रहों के बिना उसे दी जाने वाली प्रतीकात्मक राशि है। जज का फैसला सुनते ही दलित व्यक्ति की आंखों में आंसू थे। 6 साल बाद उसे अपने परिवार से मिलने का मौका मिल रहा था। उसके लिए आजादी नई है, उसका वैक्सीनेशन तक हो चुका है, फिर भी वो बाहर नहीं जाना चाहता है। इंडियन एक्सप्रेस में प्रकाशित रिपोर्ट के मुताबिक शख्स ने कहा, सब कुछ बदल चुका है। सब लोग मास्क पहनकर ही बाहर निकलते हैं। लोग बाहर निकलने के पहले कई बार सोचते हैं। मेरा लॉकडाउन इन सब से ज्यादा डरावना था। सच कहूं तो मैं सही मानसिक अवस्था में नहीं हूं। मुझे बाहर निकलने में समय लगेगा। जेल के अंदर शुरुआती दिनों में गुस्सा भी आता था, लेकिन अब मैं भूलना सीख चुका हूं। मुझे एक बाइबल मिली थी। मैं इसमें लिखा एक भी शब्द नहीं समझता हूं, पर इतना जान चुका हूं कि ईश्वर एक ही है। मुझे एक दलित होने की कीमत चुकानी पड़ी थी। मुझसे मेरा जीवन छीन लिया गया था। दलित व्यक्ति की पत्नी कचरा बीनती है। एक दिन में अच्छी कमाई होने पर उसे 100 रुपए तक मिल जाते हैं। उसका बेटा एक डेनिम फैक्ट्री में काम करता है और 12 घंटे की शिफ्ट में काम करके 12,000 रुपए कमाता है। परिवार में कुल 12 लोग हैं और सभी महज 2 कमरों में रहने को मजबूर है। इन्होंने आर्थिक तंगी के चलते पिछले 3 महीने से घर का किराया नहीं दिया। अब इन्हें कुल 20,000 रुपए देने हैं, लेकिन दलित परिवार के लिए ये सबसे बड़ी चुनौती है। 55 साल के दलित एक बैंक में बतौर सिक्योरिटी गार्ड का काम करता था। सुनवाई के दौरान उस बैंक के मैनेजर ने कहा था कि उनके पैर में जैसे स्प्रिंग लगी थी। इतना ही नहीं, वो अक्सर ओवरटाइम करते थे। तिहाड़ जेल में रहते हुए दलित व्यक्ति ने पेंटिंग करना सीखा। राजनेता, हिंदू देवी देवता, बैंक के विज्ञापन और दीपिका पादुकोण का पोर्ट्रेट उसके पसंदीदा विषयों में से एक है। उसका कहना था, इस तरह की चीजों ने ही मेरा मानसिक संतुलन बनाए रखा। मैंने जेल में लॉकडाउन ही बिताया है और वो ज्यादा मुश्किल था। मुझे एक सेल में दर्जन भर लोगों के साथ सोना पड़ता था और वहां सोशल डिस्टेंसिंग जैसा कुछ भी नहीं था। फिर भी मैं किसी तरह बच गया। फिलहाल मामले की सुनवाई पूरी हो चुकी है। अब वो राजस्थान में रहने वाली अपनी माँ से मिलने जाना चाहता है। अपनी माँ का जिक्र करते हुए व्यक्ति कहता है, माँ अक्सर कॉल करती है और रोने लगती है। ना तो मेरे पास वहां जाने के पैसे हैं और ना ही हिम्मत। फिर भी मैं उनसे मिलना चाहता हूँ, अपनी माँ को देखना चाहता हूँ। फिलहाल आपको हमारी ये स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें। साथ ही डेली बज इंडिया की सारी नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन बटन को भी दबाएं।